जी मैं ऋषि वासवानी, यहाँ पर मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। मिस्टर वासवानी, आप वहाँ बैठ जाइए। चलिए चलिए। थैंक यू। चलिए चलिए, मीटिंग का टाइम हो रहा है। मिस्टर राज माथुर जी। प्लीज आप अंदर जा सकते हैं। यस। जल की इजाद किसने की? वी डोंट नो। अब ये हावड़ा ब्रिज का सस्पेंशन एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बिल्कुल। वी डोंट नो। मे आई कम इन सर? यस यस, प्लीज कम इन मिस्टर माथुर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। प्लीज बी सीटेड। मिस्टर माथुर, आपने तो सिविल इंजीनियरिंग में सिर्फ डिप्लोमा किया है, हमें तो डिग्री होल्डर्स मिल रहे हैं। राइट। अब मैं आपका मतलब समझा नहीं सर। इनके कहने का मतलब है हम आपको नौकरी में क्यों रखे? वाई? मैं राइट सर? यस। क्योंकि डिग्री से सिर्फ सर्टिफिकेट मिलता है सर, अकल नहीं। जो आप में है। जी हाँ। आप इसे साबित कर सकते हैं? जी बिल्कुल। कैसे? अब मिसाल के तौर पर आप ही के बनाए दिल्ली में शक्तिनगर कॉम्प्लेक्स को ले लीजिए, जिस पे आपको बड़ा नाज है। नाज क्यों नहीं होगा? दिल्ली के सबसे पॉश और अच्छे कॉम्प्लेक्सेस में से एक है, यू नो। दैट्स वेरी ट्रू सर। और इस कॉम्प्लेक्स की लागत तकरीबन 30 करोड़। एम आई राइट सर? 30 करोड़। द आरसीसी कंपोनेंट 15 करोड़। राइट। कितने पैसे की फजूल बर्बादी। व्हाट डू यू मीन? मेरा मतलब है कि अगर इस फाउंडेशन के लिए आप रबल मेजनरी यूज करते तो आपके आरसीसी की बचत होती 15%। 15%? जी हाँ, 15%। और अगर आप लोड बेरिंग ईंट की दीवारें इस्तेमाल करते तो आपके आरसीसी की बचत होती 35%। 35 प्लस 15%। You mean 50%? करेक्ट। 50। मेजनरी, ईंट, मजदूरी, इसका खर्चा आता 2.5 करोड़। और जहां पर आपने 15 करोड़ रुपए खर्च किए हैं वहां पे आपका पूरा खर्चा आता सिर्फ 10 करोड़। अब आप इसको चाहे 5 करोड़ की बचत कह लें या फिर 5 करोड़ का फायदा। सर बेक सर, तुम्हारा कंप्यूटर क्या कहता है? He is absolutely right, sir. Absolutely right. मोदी, ये कॉम्प्लेक्स किसने बनाया? सर मैंने नहीं। तो आपने बनाया था ये कॉम्प्लेक्स? यस सर, बट इसका मतलब है सर कि ये नौकरी मुझे ही मिलनी चाहिए। थैंक यू। ऑफ कोर्स यू गॉट द जॉब। कांग्रेचुलेशन। Congratulations, my boy. थैंक यू वेरी मच सर। आप मुझे जरा बाद में मिलिएगा सक्सेना साहब। यस। जेंटलमैन, ये है प्रोजेक्ट ड्रीमलैंड। इसे मैंने अमेरिका में एक सीनियर आर्किटेक्ट की मदद से इंडियन मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। इसमें 12 मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स होंगी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, प्लेग्राउंड्स, जॉगर्स पार्क और स्विमिंग पूल भी होगा। कहिए, आप लोगों की क्या राय है? सुपर्ब मैडम। Yes, yes, right. Very Yes, good. Swimming pool is a wonderful idea, madam. एंड द जॉगर्स पार्क इज यूनिक। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में ये अपने जैसा पहला ही प्रोजेक्ट होगा। हाँ, और फिर क्यों ना वहाँ एक डिस्को बनाया जाए? बेक। इनफैक्ट मैं एक जिम्नेजियम भी बनाना चाहती हूँ जिसमें टेनिस कोर्ट्स होंगे। इट्स एन एक्सीलेंट आइडिया मैडम। इससे हमारे कॉम्प्लेक्स की बुकिंग जल्द से जल्द होगी एंड इट विल बी हाउसफुल, नो? Yes, no doubt about it. आप कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं। तो Wait a क्या- minute. कौन है ये? Who is this person? मैं मिस्टर राज माथुर। ही इज राज माथुर, ही इज असिस्टेंट इंजीनियर। अब ये भी ज्वाइन कैसे? थैंक यू सर। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो खुलकर कहिए, और अगर आपको हंसना ही है तो बाहर जाकर हंसिए। नहीं मैडम, हंसा फंसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है? बस मैं ऐसे ही सोच रहा था मैडम कि ऊंचा बोलो। आई एम सॉरी। ये जो आप प्रोजेक्ट की बात कर रही हैं ये सिर्फ आम जनता के लिए है। हाँ, क्यों? तो फिर ये स्विमिंग पूल, जॉगिंग पार्क, जिम्नेजियम, मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप लोग किस दुनिया में रहते हैं। जी बैठ जाऊं? क्यों? इसमें बुराई क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो? सर देखिए, मैं कहना ही चाहता हूं कि क्या है जी,
सर मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिन लोगों की जिंदगी की भाग दौड़ी उनके लिए जॉगिंग है, जिनके छोटे छोटे बच्चे टूटी हुई लकड़ियों के साथ हॉकी खेलते फिरते हैं, मैडम हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, और फटी हुई गेंद से फुटबॉल उछालते फिरते हैं, उन लोगों के लिए स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम और सर ने कहा डिस्को, ये सब सोचना भी एक भद्दा मजाक नहीं तो और क्या है? यू टेल मी। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मिडिल इनकम क्लास वाले लोग हैं ना, इन लोगों को स्टेटस वेटेटस नहीं चाहिए, इन लोगों को चाहिए फैसिलिटीज फैसिलिटीज। इनको आप जिम्नेजियम मत दीजिए, इनको आप दीजिए एक स्कूल, एक बस स्टॉप दीजिए, एक हॉस्पिटल दीजिए, आप साफ पानी पीने की सुविधा दीजिए, जैसे कि ये पानी, ये दिस आई एम सॉरी। अगर आप उनको ये सब देंगे ना मैडम, तो आपको दुआएं देंगे, और कहीं आपने अगर उनको ये नहीं दिया तो आपका जो ये ड्रीम लैंड प्रोजेक्ट है ना, एक खंडर बन जाएगा और रुइन। मैं बता रहा हूं, क्योंकि अमीर लोग तो इतनी दूर फ्लैट खरीदने जाएंगे नहीं, और जो मिडिल इनकम क्लास वाले लोग हैं ये वाला फ्लैट अफोर्ड कर पाएंगे नहीं। एम आई राइट सर? यस। नो नो नो, अगर नो है तो फिर इस मीटिंग का मतलब क्या हुआ सर? इट्स अ लॉस, इट्स अ टोटल कंप्लीट लॉस। मैं कह रहा हूं आपसे मैडम, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। मैम प्लीज। सर ये Mr. मैडम Saxena. होल्ड ऑडियो विजुअल। मिस्टर सक्सेना, व्हाट इज दिस, व्हाट इज हैपनिंग? तुम होते कौन हो हमें मशवरा देने वाले? हाँ सर मैंने ही इज तो- ओनली डिप्लोमा होल्डर सर। मिस्टर सक्सेना, आप इन्हें बोर्ड रूम में बात करने का सलीका सिखा दीजिए। यस सर। लेकिन And Mr. Modi, I don't want to see him in the boardroom again. Why? That's right. Get it? बाय सर। सर सक्सेना, Yes, sir. तुम समझे ना मल्होत्रा साहब ने क्या कहा? जी, sir. Then hurry up. यस, मैं 5 मिनट में आपके कमरे में आता हूँ। मगर मैंने किया क्या है, सर? तुम बहुत ओवर इंटेलिजेंट हो गए हो। सारा डाटा लेकर बोर्ड बट नीचे तो आप कह रहे थे कि ऑल राइट। Don't argue in the boardroom, Yes, sir. please. यस सर। सॉरी। कम जी, फॉलो मी। टेक योर फाइल। कम विथ। गुड डे एवरीबॉडी। लेकिन सर आप मुझे एक बात बताइए कि मेरा जुर्म क्या है? सॉरी। जुर्म नहीं, बेफिक्री का बरखुरदार, बेफिक्री, केयरलेसनेस। बट तुमने मैनेजमेंट से सीधे टक्कर लेने की कोशिश की। टक्कर कहाँ? You know that? जिस कंपनी से तुम तनख्वाह लेना चाहते हो, सपना मैडम उसी कंपनी के मालिक मिस्टर छाबरिया की इकलौती बेटी है। जी हाँ। सर आपके पास कोई रिवॉल्वर, कोई चाकू, कोई खंजर, कोई ब्लेड? ब्लेड? जी। मुझे क्या कोई पैकेट मार समझ रखा है क्या? नहीं सर मेरी बात तो सुनिए ना सर, ये अकल पे तो मेरे पत्थर पड़ गए थे सर। ये नौकरी मुझे बहुत मुश्किल से मिली है। बड़ी आसानी से चली भी जाएगी मियां। पता है इन्होंने बोर्ड मीटिंग में क्या कहा? इन्हें गरीबों के लिए बस स्टॉप चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, इन्हें जॉगर्स पार्क नहीं चाहिए, इन्हें स्विमिंग पूल नहीं चाहिए, जिम्नाजियम नहीं चाहिए। भाई क्या चाहिए? इन्होंने बोर्ड मीटिंग में कहा। अरे कहा तो कहा ठीक है, लेकिन किससे कहा पता है आपको? किससे? सपना मैडम से। अरे रेनू, हफ्ते भर पहले तुमने इसका वो अपॉइंटमेंट लेटर टाइप किया था ना, अब इसका डिसमिसल लेटर टाइप कर दो। नौकरी गई। आई न्यू अरे गीता, अब बताओ क्या होगा? अरे सक्सेना साहब को मुझे बताना चाहिए ना कि वो बॉस की राजू हुआ क्या? राजू रेनू मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब मुझे सपना आना था कि सपना जी बॉस की बेटी हैं, मैं बेकार में ही ऐसे ही उलझ पड़ा उनसे मीटिंग में। गॉड, अब क्या होगा? अब मेरा है। यस नहीं मैं जी। नहीं। राज, तुम्हें छाबड़े साहब ने अपने कमरे में बुलाया है। देखा, मेरी तो नौकरी गई। रेनू मुझे ये नौकरी खोनी नहीं है। तुम ऐसा मत कहो, सब ठीक हो जाएगा। तुम ऊपर जाकर उनसे माफी मांग लेना। बड़े लोग अक्सर छोटी बातें भूल जाते हैं। ये छोटी बात नहीं है। वो गुस्सा करके मीटिंग छोड़कर चले गई थी वहां से। अब बुलाया है तो ऊपर जाना ही पड़ेगा राजू। आप बुलाए तो जाना ही पड़ेगा। अब रेनू तुम भी चलो ना मेरे साथ। मैं? राजू मैं यही हूँ। तुम यही हो ना? तुम मत जाना प्लीज। मैं यही हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, घबराना मत। एक मिनट। थैंक यू। Yes. Excuse me. Come in, Mr. Mathur. Thank you, sir. सर, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे सर। सर, मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई वहां पर सर, और मुझे बेकार की बहस नहीं करनी चाहिए थी सर, हरगिज नहीं करनी चाहिए। सॉरी सर, आप देख रहे हैं कितना परेशान हूं मैं। वो क्या है सर, मुझको बचपन से एक प्रॉब्लम है सर, मुझको रात को नींद नहीं आती सर, नींद नहीं आती मुझको, और जब सर नींद नहीं आती ना मुझको, तो मैं जागता रहता हूँ, और सर जब मैं जागता रहता हूँ तो मैं सोचता रहता हूँ, थिंकिंग
मैडम यही प्रॉब्लम है मुझको, रात को नींद नहीं आती तो मैं जागता रहता हूँ तो मैं सोता नहीं हूँ, मैं सोता नहीं हूँ तो सोचता रहता हूँ, सोचता नहीं हूँ मैडम तो बोलता रहता हूँ। आप तो मेरी प्रॉब्लम समझ रही ना मैडम, आई एम वेरी सॉरी। देखिए इस वक्त भी मैं कितना बोल रहा हूँ क्योंकि रात को मैं सोया नहीं हूँ ना। और कल रात को मैं कुछ और सोच रहा था मैडम, और मीटिंग में कुछ और बोल रहा था सर, और सर यही बोलने और बोलने और सोचने की उलझ में मैं उलझ गया, मैडम उलझ गई, और मेरा ये हरगिज़ इरादा नहीं था कि आपको मैं परेशान करूं। सर यू नो आई एम ऑल्सो वेरी अपसेट सर, सॉरी। पानी पियो सर। ये थैंक यू मैडम जी। प्यास भी बहुत लगती है सर, नींद ना आए तो। थैंक यू। मिस्टर माथुर जी। बोर्ड मीटिंग में आपने जो कुछ कहा था, जिन सजेशंस पर आपने अपनी तरफ से बहुत जोर दिया था, मैं चाहूंगी कि वही सजेशंस आप दोबारा हमारे सामने रिपीट करें। सर बोर्ड मीटिंग में मैं तो इतना ही कहना चाह रहा था। तो फिर कहिए ना। जी मैडम, बोर्ड मीटिंग में मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब आप समझी नहीं। तो फिर आप मुझे समझाइए मिस्टर माथुर। जी ऑफिस बंद करने का टाइम हो गया। मिस्टर माथुर, आपकी सजेशंस सपना और मुझे बहुत पसंद आई हैं और हमने फैसला किया है कि आपको प्रमोशन दी जाए। थैंक यू वेरी मच सर। आपको पसंद आया ना मेरे सजेशन सर? सर मेरे पास और इतने अच्छे अच्छे आज के लिए इतना ही बहुत है। मिस्टर माथुर, मेहनत और लगन से काम करने वालों की हम इज्जत करते हैं, पर एक चीज का ध्यान रहे, I want results. Otherwise, you are out. मैं समझ गया सर, मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा। थैंक यू वेरी मच। सपना जी। तुम्हें कुछ कहना? आज से हम दोनों साथ काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा काम करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। क्या जमाना आ गया गुप्ता। क्यों सर? कल तक जो छोकरा मेरे अंडर काम करता था, आज मुझे उसके अंडर काम करना पड़ रहा है। मेरा बॉस से हो गया है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। इस कंपनी में मैंने कितने साल दिए। जी सर। मेरी एक इज्जत है यहाँ, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं। इसके लिए इतना बड़ा केबिन ये तुमने बनवाया? जी सर। मेरे लिए नहीं बनवा सकते थे? छी, कम इन। मैं कम इन सर? हाँ मिस्टर सक्सेना, कम इन, अंदर आइए ना। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? हाउ आर यू? मैं तो ठीक हूँ, आपकी डकारें कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। वैसे मैं आपसे एक ऑफिशियल कॉन्फिडेंशियल बात करने आया था। जी हाँ कहिए। वो जो हमारे यहाँ सीमेंट सप्लाई करता है जी, वो कभी कभी करता ठीक है, कभी कभी डीले कर देता है। उसके लिए मैंने गुप्ता ने कुछ कहा था, बोलूं ना? हाँ सर, उसको जरा टेबल के नीचे से हाथ मिलाया जाए ना सर, थोड़ा सा अगर दे दे तो। आपका मतलब है रिश्वत? जी सर। मेरे रहते हुए ये हरगिज नहीं होगा। देखिए साहब, हम लोग जेन्युइन माल लेते हैं और पूरी पेमेंट करते हैं, तो ये रिश्वत की देने लेने की बातें मेरे सामने ना ही करें तो अच्छा है। मैंने तुमसे पहले क्या कहा था? क्या? तुम तो बस करेक्ट सर, गुड डिसीजन, आई लाइक इट। चलो बहुत हुआ, चलो। सॉरी सर, बाय। गुड डिसीजन। मुझे मालूम है। बाय बाय। कैसे अकड़ रहा था? हाँ, इतना बड़ा केबिन जो मिल गया है। जी सर, बट इट्स ऑल माय सैक्रिफाइस। ये मेरा बलिदान है। अच्छा केबिन बड़ा सुंदर था नहीं? छोटे छोटे कंप्यूटर, लाल लाल टेलीफोन, पेपर वेट, इट्स नाइस एटमॉस्फेयर। और वो कुर्सी देखिए आपने? कुर्सी सर। गुड मॉर्निंग। हाय रेनू जी, हाउ आर यू? है ना? सारी जिंदगी इन्हें भी जी कह के पुकारना पड़ेगा। जी सर। चलो बैठो इस पर और बताओ, इस जगह की ताकत महसूस होती है तुम्हें? इस कुर्सी की पावर फील होती है? हाँ? नहीं, मुझे तो ये बिल्कुल सच नहीं लगता, एक सपना सा लगता है। अरे ये सपना नहीं है, हकीकत है ये, हकीकत। कामयाबी की सीढ़ी पर पहला कदम है मेरा ये। और अब देखना, इसके बाद मिस्टर राज माथुर कहां से कहां निकल जाता है और अपनी रेनू को भी साथ ले जाएगा। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। कैप्टन राज माथुर आपको हवाई उड़ान के लिए ले जाने के लिए तैयार हैं। आपका प्लेन शुरू हो गया है। अब ये धरती छोड़ चुका है और हवा में उड़ना शुरू हो गया है। ऊंचा जा रहा है, ऊंचा जा रहा है, बादलों को चीरता हुआ आसमान से भी आगे। मत करो। क्या हुआ? मुझे चक्कर आता है। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता।
रहने दो। अच्छा, एक बात बताओ भाई, आज शाम को आप क्या कर रही हैं मिस रेनू? मैं कुछ नहीं। अच्छा कि आप कुछ नहीं कर रही। हम ऐसा करते हैं, आज हम शाम को ताज में डिनर करते हैं। ताज में जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, बहुत महंगी जगह है, बहुत पैसे लगेंगे। हम कोई छोटी मोटी। अरे रेनू, ये छोटी मोटी बातें आप छोड़ दो, बड़े लोगों की तरह सोचा करो। हम वहां पे जाएंगे, खाना खाएंगे, मौज करेंगे, ऐश करेंगे। नहीं राजू, नहीं ऐसे। एक्सक्यूज मी, टेलीफोन। हेलो। जी कुछ नहीं। हाँ जी हाँ, मैं अभी आता हूँ। सपना जी का फोन था, शायद कोई जरूरी काम आ गया। मैं जाऊं? जाओ जाओ। ऑफिस के बाद मैं गेट पे तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम वहां पे जरूर आना। और ये पीछे। अरे बाय बाय। हाँ। अरे वो रेनू खड़ी है, तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। ए चलना, यहाँ खड़ी क्या कर रही है? आज मैं राजू के साथ बाहर जा रही हूँ डिनर पे। सच्ची, मुझे भी साथ ले चलना प्लीज। नहीं, तुम घर जाओ, कबाब में हड्डी। ठीक है, हमारे भी दिन आएंगे तो देख लेंगे तुम्हें। That's the plans out. और हाँ, इस बार सोना मत भूलना, नहीं तो फिर हड़बड़ा जाओगे। दरवाजा नहीं खोलोगे? थैंक यू। सपना जी, मैं आपसे एक बात और। चलो। ऑल द बेस्ट। अरे रेनू जी, आप यहाँ? अच्छा, राजू जी के लिए इंतजार कर रही ना? लेकिन वो तो गए सपना जी के साथ दिल्ली, बहुत जरूरी मीटिंग है। आपको बता के नहीं गए? नहीं। बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, पता नहीं कब आएंगे। अब आएंगे भी या नहीं, वी डोंट नो दैट। चलो, सी यू टुमारो इन द ऑफिस। बाय बाय। ऐसा होता है मोहब्बत बम्बई में, एकदम फिट फॉर्मूला। छोकरा छोकरी से मिलेगा, क्या बोलेगा? हेलो टीना, हाय टोनी, हाय क्यूटी, हाय ब्यूटी, हाय हैंडसम बोल के छोकरा छोकरी के पैर में समझो मोहब्बत का गल्फ वॉर चालू हो गया। अब दोनों लव स्टोरी का फिल्म साथ साथ देके रोएगा, भेलपुरी खाते खाते साथ साथ हंसेगा। इवनिंग के टाइम पे साइकिल पे घूमेगा, लेकिन नजर कार की तरफ रखेगा। अगर कार वाले लड़के ने लाइन क्लियर का सिग्नल दे दिया, फटक से लड़की कूद के गाड़ी के अंदर। अगर गाड़ी वाली लड़की हो तो लड़का अंदर। इसी एक का दिल टूटकर गटर में बह जाएगा, जिंदगी की लोबान से धुआं निकलने लगेगा। दोस्तों, इस बंबई शहर में झगड़ा करने से सर फूटे ना फूटे, लेकिन मोहब्बत करने से दिल टूटने का गारंटी। इसलिए इस नगरी में साइकिल से मोहब्बत करो, बड़ा पाव से मोहब्बत करो, खाटले से करो, गिल्ली से करो, डंडे से करो, चाइनीज फूड से करो, लेकिन नहीं छोकरा छोकरी आपस में दिल मत लगाओ, टूटने का गारंटी। चलो अब इस सलाहकार के लिए 1-1 रुपया निकालो, चलो जल्दी 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 जल्दी। आपके फ्लाईओवर के डिजाइन के बारे में काफी कंप्लेंट्स है मिस्टर बढ़िया। आखिर प्रॉब्लम क्या है सर, कुछ तो बताइए। आपने अपने डिजाइन के अंदर साउथ एंड की फाउंडेशन 9 फीट दिखाई है और नॉर्थ एंड की फाउंडेशन 4 फीट दी है। ये डिफरेंसेस हमारी समझ में नहीं आया। सर वो क्या ना कि जो साउथ एंड की जमीन है ना सर, उसके 2 फीट नीचे से 6 फीट नीचे तक दलदल भरा हुआ है, इसलिए। व्हाट डू यू मीन? आई टेल यू व्हाट आई मीन सर। वो क्या है कि वहां पर एक तालाब था सर, और कुछ 15-20 साल पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसमें मिट्टी भर दी, मड। पर आप ये बात दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? अरे दावे के साथ कह सकता हूँ ना मैं सर, क्योंकि मेरे पास ये ये वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड्स की कॉपीज है मेरे पास। आप इन्हें देखिए। और ओ यस, लेकिन किसी और पार्टी ने अपने टेंडर के अंदर ये पॉइंट क्यों नहीं कवर किए? सर इसकी 2 वजह हो सकती हैं सर। एक तो ये कि शायद उन लोगों को इस बात की जानकारी ही ना हो क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत रिसर्च किया ना इसकी, नहीं। और दूसरी ये कि सर शायद वो आपको जानबूझकर इसका ना बता रहे हो कि जब एक बार काम शुरू हो जाए तो उसके बाद ये एक्स्ट्रा वर्क कहकर आपसे वो एक्स्ट्रा चार्जेस ले सकें। आप दूसरी कंपनी से पूछेगा सर प्लीज। नहीं जेंटलमैन, आई थिंक ही हैज गॉट अ वैलिड पॉइंट। थैंक यू सर। ही इज क्वाइट करेक्ट सर। अच्छा बढ़िया। यस सर। द कॉन्ट्रैक्ट इज एज गुड एज योर्स।
अरे कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू Thank you, sir. वेरी मच। ये दूसरी कंपनी जरूर पूछेगा आप। बाय। Congratulations. थैंक यू। थैंक यू।